नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। और ये घटना चक्र पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, ये आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इसमें जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। हम देख रहे हैं भक्ति काल, जिसमें हम कृष्ण भक्ति धारा के कवियों को देख रहे हैं। और अब हम आ पहुँचे हैं मीराबाई पर। और आज हम मीराबाई और अन्य कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े कवियों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मीराबाई की या मीरा की भक्ति किस प्रकार की है। ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या वैधी भाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। इस प्रश्न की व्याख्या है कि मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव काफ़ी हद तक पाया जाता है। वह अपने इष्ट देव कृष्ण की उद्भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। उनका मानना था कि संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं। उन्होंने अपने से बहुत से पदों की रचना राजस्थानी मिश्रित भाषा में की है। इसके अलावा कुछ पद विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलार किसकी कृति है। मीराबाई का मलार किसकी कृति है। ऑप्शन है मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी या गोविंद स्वामी। तो क्योंकि इसमें मीराबाई का मलार है, इसलिए इस कृति से आपको अनुमान लग गया होगा कि ये मीराबाई की रचना है। ऑप्शन ए, ये मीराबाई की रचना है। मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सोरठा आदि। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन है मीराबाई की पदावली, और इसमें उनके गीतों का संकलन किया गया है, जिसमें से प्रमुख खंड हैं नरसी जी का मायरा, मीराबाई मलार या मलार राग, गरबा गीता या मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई संत रविदास या रैदास की शिष्या थीं। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण कराया था। और मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस भाव की है। तो ये प्रश्न कई बार आया है और इस प्रश्न का उत्तर हमें एकदम से क्लियर होना चाहिए कि मीराबाई की जो भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव की है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे। ऑप्शन है सूरदास, रैदास, मलूकदास या कबीरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मीराबाई के गुरु संत रविदास या रैदास जी थे। रैदास किसके गुरु थे। देखिए, फिर से वही प्रश्न है, पलट के पूछ लिया गया है कि रैदास किसके गुरु हैं। तो आपको पता है कि रैदास जो है वो मीराबाई जी के गुरु हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मीराबाई की कौन सी रचना नहीं है। प्रेम वाटिका, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी या नरसी जी का मायरा। तो मीराबाई की रचना प्रेम वाटिका नहीं है। ये रचना किसकी है, रसखान जी की। ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रचित है। रुक्मणी मंगल मीराबाई की रचना है। इसी नाम से कई और लेखकों ने रचना की है। नरसी मेहता की हुंडी तथा नरसी जी का मायरा भी मीराबाई द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है। नरसी जी का मायरा किसकी रचना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये रचना है मीराबाई जी की। ऑप्शन सी। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी। इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। वृंदावन में मीराबाई जी की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई थी। ऑप्शन है छीत स्वामी से, जीव स्वामी से, गोविंद स्वामी से या रूप गोस्वामी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वृंदावन में मीराबाई जी की मुलाकात जीव गोस्वामी जी से हुई थी। ऑप्शन बी।
जब जीव गोस्वामी से मिलने मीराबाई वृंदावन गई थीं तो उन्होंने मीरा से मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मीरा एक स्त्री थी और स्त्रियों से मिलना तो दूर, उन्हें देखना भी जीव गोस्वामी को गवारा ना था। मीरा ने हंसते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि संसार में सिर्फ कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, शेष सभी स्त्रियां हैं। यह सुनकर जीव गोस्वामी भी काफ़ी शर्मिंदा हुए और अपनी गलती को सुधारते हुए उन्होंने मीराबाई से मुलाकात की। तो ध्यान रखिएगा, वृंदावन में जिनसे मीराबाई जी मिली वो थे जीव गोस्वामी जी। अगला प्रश्न है, इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है? ऑप्शन है सूर, कबीर, जायसी या तुलसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरदास जी पुष्टमार्गी कवि हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पुष्टि मार्ग क्लियर होगा और उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो क्लियर होंगे। वल्लभाचार्य ने व्रजमंडल में जिन कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार था शुद्धाद्वैत दर्शन। शुद्धाद्वैत दर्शन किसका था? वल्लभाचार्य जी का। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका नाम उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यही पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। ध्यान दीजिएगा, पुष्टि मार्ग क्या है? भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यही पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने जीवों के 4 भेद किए हैं: प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं वो मर्यादा पुष्ट, तथा जो केवल अनुग्रह का अवलंबन करते हैं वे शुद्ध पुष्ट भक्त हैं। वल्लभाचार्य जी ने जिस पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की है उसका जिन भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य ने जिस पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी उनका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया, उन्हें आगे बढ़ाया गया, उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। इन अष्टछाप कवियों में सूरदास भी शामिल थे, अतः वे पुष्ट मार्गी कवि हैं। सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी सूरदास जी की रचनाओं के संग्रह हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध। ध्यान दीजिएगा, इनके अन्य ग्रंथ हैं भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, विद्वन मंडल, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम आदि हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी रचना है सूरदास जी की। ऑप्शन सी, सूरदास। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है भगवान का अनुग्रह, ईश्वर का वरदान, नवधा भक्ति या ज्ञान की प्राप्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगवान का अनुग्रह पुष्टि मार्ग का मूल आधार है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या, पुष्टि मार्ग का मूल आधार भगवान की कृपा या अनुग्रह है। पुष्ट मार्गी भक्ति को अनुराग भी कहते हैं, राग अनुराग भी कहते हैं। पुष्ट मार्गी भक्ति को राग अनुराग भी कहते हैं। इसके 2 भाव हैं, काम रूपा और संबंध रूपा, जिसमें जीव के 3 प्रकार हैं: पुष्ट जीव,
मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जीव हैं उनके 3 भाग हैं, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य जी ने किया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। पुष्ट मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। इस मार्ग के अनुसार भक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं, भक्ति मर्यादा, प्रवाह भक्ति तथा पुष्टि या शुद्ध भक्ति। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से थे। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैतवाद दर्शन पर आधारित है और वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे। वल्लभाचार्य जी की जो रचनाएं हैं उनके नाम हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य। ध्यान दीजिएगा, पूर्व मीमांसा भाष्य और ब्रह्म भाष्य या अणुभाष्य, ये रचनाएं वल्लभाचार्य जी की हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं श्रीमद् भागवत की टीका और तत्वदीप निबंध। ये वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य जी कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक मत क्या है? ऑप्शन है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या द्वैत दर्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, नाभादास या नंददास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या सूरदास। तो इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? उनका नाम है वल्लभाचार्य, बी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने की थी, ऑप्शन बी। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन है सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य जी का जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है अणुभाष्य। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास या चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक जो आचार्य हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? इनमें से कौन कृष्ण भक्त कवि नहीं है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, कृष्णदास या तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति धारा के नहीं। सूरदास, रसखान तथा कृष्णदास कृष्ण भक्त कवि हैं, जबकि तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, कई चिंतन तथा कलाधाराओं का योगदान मिलता है किसमें? कई चिंतन तथा कलाधाराओं का योगदान मिलता है ऑप्शन ए, कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंद्र योगीन धारा में या रीत काव्य धारा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण भक्ति धारा में। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। इसमें वल्लभ संप्रदाय जो कि वल्लभाचार्य का है उसको ये सिद्धांत मिलता है। निम्बकाचार्य संप्रदाय का निम्बकाचार्य जी का निम्बार्क संप्रदाय तथा राधा वल्लभ संप्रदाय जो कि हित हरिवंश जी का है, इन सब का योगदान, ये सभी जो विभिन्न
विचारक हैं और उनके चिंतन, जो उनकी चिंतन धारा है उसको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए जो आचार्य हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए जो आचार्य हैं उनका नाम है निम्बकाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय जो कि हित हरिवंश जी का है। हरिदासी संप्रदाय जो कि स्वामी हरिदास जी का है, और हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी का सखी संप्रदाय भी है। गौड़ीय संप्रदाय जिसके जो प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु हैं, और इसको चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति धारा में हमें विभिन्न चिंतन और कलाधाराओं का योग मिलता है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन है भगवत रसिक ने, नागरी दास ने, या स्वामी हरिदास ने, या चतुर्भुज दास ने। तो सखी संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया था? उनका नाम है स्वामी हरिदास ने, स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, या निम्बकाचार्य जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की थी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की थी, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य जी को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हित हरिवंश। इस प्रकार से राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो हित हरिवंश थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।